आलमी इदारे जो है वो सिवाय शोर करने के और सिवाय जनाब अली प्रेस रिलीज करने के उनके पास में कुछ नहीं रहा। जुर्रत दिखाओगे, बहादुरी दिखाओगे और खड़े होगे, स्टैंड लोगे तो बचोगे। यकीन जाने आज आपने आंखें बंद कर ली हैं और ये दुनिया देख रही है, आपसे दुनिया ने आंखें बंद कर ली हुई हैं। पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की मजहबी जमातें आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इसराइल का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, एक नहीं कई मौजू हैं, उसकी मुख्तलिफ जिहतें हैं। सबसे बड़ा मौजू फ़लस्तीन है और फ़लस्तीन के इशू पर जो उम्मत मुस्लिमा की बेहिस्सी और उम्मत मुस्लिमा की आंखें बंद कर देना और आलमी मीडिया का उसको इग्नोर कर देना, और यकीन जाने अगर सोशल मीडिया ना हो तो हम तक ये खबरें भी ना पहुँचे। और ये ज़रूर है कि वो कंट्रोल पहुँचती हैं लेकिन खबरें पहुँच रही हैं। और उसकी सूरत ये है कि फ़लस्तीन में आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आलमी इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, वो इस पर बात करना नहीं चाहते, वो इसको इशू नहीं समझते। वो समझते हैं कि फ़लस्तीन को ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसी वजह से जो है फ़लस्तीन का जो एक शुमाली इलाका था, शुमाली गज़ा, अब जनूबी गज़ा की तरफ भी वो आसमान से बमबारी करता है और लोगों के घरों को तबाह कर देता है। जो पनाहगुज़ी कैंप है वहाँ पे बमबारी करता है और इस तरह जो है वो काम जारी है। ये नहीं कि वो कोई जंग कर रहा है या कि उसकी प्यादा फौज जो है वो आ रही है आगे और वो आगे उसके टैंक जो है वो आगे आ रहे हैं, इस तरह नहीं है। वो एक टारगेट सेट करता है ऊपर से ही और ऊपर से ही उस बमबारी करता है, बमबारी करके उस इलाके को तबाह कर देता है। और खंडरात में बदल रहा है और खान यूनिस में भी यही सूरत हाल है और दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल है। जो 4 दिन की जंगबंदी हुई थी, उस जंगबंदी के दौरान कुछ ग़ज़ाई सामान जो है वो अंदर पहुँचा है। अब वो उसी ग़ज़ाई सामान को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमी इदारे जो है वो सिवाय शोर करने के और सिवाय जनाब अली प्रेस रिलीज करने के उनके पास में कुछ नहीं रहा। और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जंग बंदी को आगे मजीद बढ़ा नहीं सकते, हम उस जालिम को जालिम नहीं कह सकते। और उम्मत मुस्लिमा के जो करीब के ममालिक हैं उनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि वो अपने बॉर्डर को उन्होंने सील किया हुआ है। यानी कि इसराइल से भी सख्त बॉर्डर पे सिक्योरिटी मिस्र और उसके दूसरे ममालिक की है। तो किस तरह ये फिर मसला हल होगा? कौन प्रेशराइज करेगा? कौन उनको बताएगा? कौन समझाएगा? कौन उन तक पहुंचेगा? कौन उनको थ्रेट करेगा कि भाई तुम जुल्म कर रहे हो, तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम उम्मत मुस्लिमा के, तुम गरीब मजलूमों को मार रहे हो, तुम बच्चों को मार रहे हो, तुम ज्यादा जुल्म की इंतहा कर रहे हो। कोई समझाने वाला, कोई बात करने वाला है? जिससे बात करनी थी वो खुद पुष्परनाई कर रहा है, अमेरिका पुष्परनाई कर रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो फिर हम लगता है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने गफलत की चादर ओढ़ ली है और उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि हमारा मसला नहीं है फ़लस्तीन, हमारा मसला नहीं है। यकीन जाने आज आपने आंखें बंद कर ली हैं और ये दुनिया देख रही है, आपसे दुनिया ने आंखें बंद कर ली हुई हैं। हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क। हम $3 अरब के लिए जलील हो रहे हैं। हालांकि $3 अरब इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सिर्फ क्या है कि जब हमने कहा जी हम अपने आप को बचा लें, अल्लाह ने कहा तुम कुछ भी तुम्हारा नहीं बचने वाला। जुर्रत दिखाओगे, बहादुरी दिखाओगे और खड़े होगे, स्टैंड लोगे तो बचोगे, वरना यही सूरत हाल होगी जो आज जिसका हम सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से हुर्मत मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने वाले मियाँ मंजूर साहब हैं, जो कि एक बहुत बड़े ताजिर हैं। उन्होंने अपनी उस जो एक बिजनेसमैन माइंड होता है
उसको और एक मुसलमान का जो फ़र्ज़ होता है उसको निभाते हुए बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट्स और बहुत जल्द बेहतरीन स्कॉलर्स को मदरू किया। और पहले कोई हर जमात जो है अपने तौर पे जमात इस्लामी भी कर रही थी, JUI भी कर रही थी, दूसरे लोग भी कर रहे थे, मगरबियत भी कर रही थी, फलां भी कर रहे थे, फलां भी कर रहे थे, फलां भी कर रहे थे, बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन इज्तिमाई आवाज़ जो थी वो नहीं आ रही थी। तो इज्तिमाई आवाज़ के लिए मियां मंजूर साहब ने जो इक़दाम उठाया और फिर तमाम मसालिक की नुमाइंदा उलमा इकराम को वहाँ पर इकट्ठा किया और बेहतरीन कौमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद करवाया। और ये कौमी कॉन्फ्रेंस, लोग कह रहे हैं जी उसका फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, क्या इसराइल जो है वो बमबारी से रुक जाएगा? ओ भाई, बमबारी से वो ना पहले रुक रहा है। पहले अगर आपके इस्लामी ममालिक के जो है वो OIC के इजलास से नहीं रुका तो आप इससे क्या कहते हैं? ये होती है कि आप मजलूम के साथ खड़े होने की आवाज़ तो लगाते हैं ना, उस पर आप उनके साथ तो खड़े होते हैं, यही मकसद होता है। आप किसी को बमबारी से नहीं रोक सकते, हाँ अखलाकी तौर पर प्रेशराइज ज़रूर कर सकते हैं और हमारे पॉलिसी सालों को ये पैगाम ज़रूर दे सकते हैं कि अगर आपने गफलत की चादर अभी अपने चेहरे से ना हटाई तो फिर ये याद रखो कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े। तो ये मकसद होता है इन कॉन्फ्रेंसेस का। कोई जो है वो कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता इन कॉन्फ्रेंसेस से, लेकिन ये है कि ये एक आवाज़ होती है और उस आवाज़ के असरात ज़रूर होते हैं। जब आवाज़ लगाई जाती है उसके असरात ज़रूर होते हैं। तो मैं पहले नंबर पर जिन लोगों ने भी जो भी जिस मकतबा फ़िक्र से भी जो लोग थे और उन्होंने सारी एफर्ट की, मैं उनको ख़ैर तहसीन पेश करता हूँ। और बहुत ही टू द पॉइंट गुफ्तगू भी हुई और तकरीबन मेरे ख्याल में 70 से 80 तंजीमें जो हैं वहाँ पर शरीक हुई और साबी बरादरी की तरफ से भी बहुत अच्छी अपीयरेंस थी। और वहाँ पर हामिद मीर का जो खिताब था वो भी बड़ा कलीदी खिताब था, यानी कि उन्होंने भी बिल्कुल वाज़ेह बात की कि आजकल जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन का जो हल है वो 2 रियासती हल है, तो उन्होंने कहा कि ये कायदे आज़म का हल नहीं था, ना ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हाँ ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ हो सकता है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो बाकायदा बहुत अरेंज थी, बहुत मैनेज थी और बहुत से मंदूबीन शामिल हुए। और इस्माइल हानिया जो कतर में होते हैं वो भी खुद वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उनके इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से एक आवाज़ जो है ये ज़रूर रिकॉर्ड हुई कि पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की मजहबी जमातें आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इसराइल का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमने सारे पैगाम सुने, सबके जो है वो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ खताबात हुए और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी नज़रियात, अपनी अपनी बातें पेश की। लेकिन जो चीज़ बड़ी वायरल हुई और जो उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान की तर्जमानी करती है, वो आप छोटा सा क्लिप है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, ये सुनिए और फिर इसलिए हम बात कर। खुदाई अमेरिका की नहीं है, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अल्लाह के पास है। सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है कि पेट पर पत्थर बांधने पड़े तो बांधेंगे, अगर हमें जफाकशी के इक़दामात करने पड़े तो करेंगे, हम गोलियों का सामना करेंगे, बमों का सामना करेंगे, तो ना अमेरिका ना दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त दे सकती है। बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कि सुपर पावर जो है वो अल्लाह की ज़ात है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। और हम अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, अपने फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हर कदम उठाएंगे और मजबूर करेंगे हम अपने उन इदारों को जो फैसला कर सकते हैं, जो इसमें रोल अदा कर सकते हैं, कि वो अपना रोल अदा करें। ये बहुत बेहतरीन पैगाम था, ये समझने का कंक्लूजन था पूरी उस कॉन्फ्रेंस का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कॉन्फ्रेंस में बैठना और उनका ये पैगाम, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मुकम्मल तर्जमानी थी और पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी थी। और हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह के फजल करम और अल्लाह पाक की रहमत से, फजल से ये सारे मसाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगे
और लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड होगी कि मालिक जब मजलूम जब मुसीबत में थे, जब मुश्किल में थे, हम उनके साथ खड़े थे। अच्छा जी, अब आखिर में क्योंकि गाज़ी ग्रेट कम्युनिटी पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखती है, हमारा अज़म भलाई हर कदम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से गाज़ी ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट कफ़ालत कम्युनिटी सेंटर, जिसके आप एक दिन पहले उसकी आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग हमने ले ली है और उस बिल्डिंग की अब रेनोवेशन जारी है, उस पर काम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत करे, अपना फजल करे और अपना करम करे और हालात बेहतर करे। और हालात को जब हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह रहमान तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो हम उन यतीम बच्चों के लिए जो आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में ज़रूर मौजूद होंगे और कभी आप अपनी जेब से कुछ निकाल के उनके जेब में डाल देते होंगे या उनके खाने का एहतमाम करते होंगे, हम एक फ़र्ज़ कफ़ाया के तौर पे हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, हम 20 बच्चों को लाहौर के अच्छे पोश एरिया में लाकर यहाँ पर अच्छे स्कूलों में पढ़ा के उनको एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाना चाहें। और उसके लिए हमारा जो टारगेट होगा पंजाब का इलाका भी होगा, तौनसा भी होगा, सवात भी होगा और दूसरी जगह भी होगी। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह रहमान हमारा काम जारी है। आप जो है ये हमारा जो नंबर दिए गए इन नंबर पर रब्ता करें और इन नंबर पर रब्ता करके आप बच्चों को इनरोल करवाएं। और आप ये ऐसे बच्चे हैं यतीम हैं, इनकी उम्र 4 से 7 साल है, आप रब्ता करें ताकि जब एक महीने के अंदर अंदर हमारी वो रेनोवेशन जारी है उस दौरान हम जो है वो इनकी इनरोलमेंट शुरू कर दें। और इनरोलमेंट के बाद जब इनरोलमेंट कंप्लीट हो तो हम उन बच्चों को यहाँ पर तालीमी इदारों में लाकर शिफ्ट करें। तो ये एक इंतहाई आम कदम है, बेहतरीन इक़दाम है जो हम करने जा रहे हैं और रब की रज़ा के लिए करने जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों से अच्छी तालीम जो है उन बच्चों को दें जिनके सर से उनके वालिदैन का साया उठ गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका और मेरा, आपका और हमारा हामी व नासिर हो, आसानियाँ फरमाए और खैर बाँटने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।